अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एशियन मेल कम्युनिकेशन के स्टूडियो से आपका खैर मकदम है। मैं हूं शौकत साहिल। यूथ अचीवर्स में आज हम आपको एक ऐसी खातून से मुलाकात कराएंगे जिन्होंने 2018 में मिसेस इंडिया का खिताब अपने नाम कराया और साथ ही साथ ये ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से अज़म रखती है कि उनके हुकूक़ को उजागर करना है। इस सफ़र के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और कमर्शियल ब्रेक के फ़ौरन बाद आपसे इस मेहमान की मुलाकात कराते हैं। द होम इंटीरियर्स, राजबाग, श्रीनगर। अगर आप अपने घरों की खूबसूरती और कमरों की सजावट चाहते हैं तो तशरीफ लाइए होम इंटीरियर्स, मेन रोड, राजबाग, मुतसिल रेडियो कॉलोनी, श्रीनगर। यहाँ आपके लिए लेमिनेटेड वुडन फ्लोर, ऑस्ट्रेलियन वुडन फ्लोर, पैनलिंग, पीवीसी पैनलिंग, इंपोर्टेड वॉलपेपर, वर्टिकल और वेंटिलेशन, विंडोज, प्लाई बोर्ड और भी बहुत कुछ रियायती दामों पर दस्तियाब है। तशरीफ लाइए होम इंटीरियर्स, राजबाग, श्रीनगर। मज़ीद तफसीलात के लिए 7780966461 और 9622619585 पर रब्ता कायम करें। होम इंटीरियर्स, राजबाग, श्रीनगर। वेलकम बैक। मिसेस इंडिया कॉन्टेस्ट 2018 की आज की मेहमान हैं हमारे साथ नुसरत परवीन जी। नुसरत जी, आपका बहुत बहुत खैर मकदम और बहुत बहुत शुक्रिया कीमती वक्त दिया। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे मिसेस इंडिया कॉन्टेस्ट में जाने का फ़ैसला कब और कैसे लिया? 2018 में ही मैंने ये डिसीजन लिया था इसमें जाने का। हालात थे ऐसे कुछ कि ज़्यादा एडुकेशन नहीं होने की वजह से कि अब मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं है तो मुझे कहीं जॉब नहीं मिल सकता। तो ये जो मिसेस इंडिया इंटरनेशनल का कॉन्टेस्ट था, ये हमारी जैसी लेडीज़ के लिए बनाया गया है। विडोज़, डिवोर्सी, सिंगल मदर, ऐसी महिलाओं के लिए कॉन्टेस्ट बनाया गया है। तो ऑनलाइन मैंने ये फॉर्म भरा था मिसेस इंडिया इंटरनेशनल मलेशिया का, जिसमें सिलेक्ट हो गई थी मैं। और उसके बाद इसका ऑडिशन हुआ, उसमें भी सिलेक्ट हुई और फिनाले के लिए फिर हमको मलेशिया जाना था जहाँ ये फिनाले होना था। तो वहाँ पे भी मैंने ये कॉन्टेस्ट में पार्ट लिया और मैंने वहाँ पे ये पेजेंट जीता। डोमेस्टिक वायलेंस के लिए आप फाइट करने जा रही थी, ये अज़म लेकर आप आगे बढ़ी और वुमेन्स राइट्स के हवाले से आपको कैसे लगा कि ये वो प्लेटफॉर्म है जहां आप वुमेन्स जो राइट्स हैं उनको आप उजागर कर सकते? जी, जब तक लेडीज़ महिलाएं घर में रहती हैं वो बहुत कुछ सहती हैं, वो सोसाइटी में बोल नहीं पाती हैं। तो मेरी भी वैसी कंडीशन थी कुछ कि बहुत कुछ हुआ मेरे साथ, लेकिन मैंने कभी किसी को बोला नहीं, ना तो अपनी फैमिली को ना तो सोसाइटी को। तो ये एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद से ही मेरे जहन में ये आ गया, नहीं ये चीज़ें औरत नहीं सह सकती है, इसको इन चीज़ों से बाहर निकलना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि हमारे माँ बाप ने भी हमको शादी की है, कुछ उम्मीदें होती है उनकी भी, हम अपनी लाइफ को किसी के लिए ऐसा फिनिश नहीं कर सकते। तो हमारी लाइफ में भी हमको आगे बढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, उस टॉपिक को मैंने वहीं छोड़ा और कुछ करने का इरादा किया। जब मैं ये पेजेंट जीती उसके बाद मैंने सोचा जैसे मैं इस डोमेस्टिक वायलेंस से बाहर आई हूँ, क्यों नहीं और भी लेडीज़ हैं जो इस वायलेंस से बाहर आए। क्यों सुसाइड करती है वो, उनके ऊपर तेल लगा छोड़ के उनको जला दिया जाता है, बहुत कुछ सहती हैं वो, लेकिन उनके लिए फाइट करना चाहिए, सहना नहीं चाहिए, फाइट करना है उनको और उस चीज़ से बाहर निकलना है। कैसे आप वुमेन्स जो राइट्स हैं उनको कैसे आप उजागर करती हैं? बहुत सारी बाइट्स दिए हैं मैंने, बहुत सारे इंटरव्यूज दिए हैं। अभी तक मुझे कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया था कि बैक सपोर्ट नहीं, क्योंकि मैं अकेले इस जम्मू कश्मीर स्टेट में नहीं कर सकती थी। तो मैंने जेडीयू पार्टी ज्वाइन की। जेडीयू में आने का मेरा यही मकसद था कि मुझे जेडीयू पार्टी सपोर्ट करे मेरा इस वुमेन एम्पावरमेंट पे, और उन्होंने कहा है कि हम आपको फुल सपोर्ट करेंगे। तो यही रीज़न था मेरा जेडीयू ज्वाइन करने का, और ये एक बेहतरीन और साफ़ सुथरी पार्टी है। उस पर हम बात करेंगे। व्यूअर्स, आपको बताना चाहेंगे कि जनता दल यूनाइटेड में इन्होंने जो है शमूलियत इख्तियार की है और इन्हें वुमेन्स विंग का जनरल सेक्रेटरी भी मुंतखब किया गया है। सियासत में आने का मकसद क्या है? मैं सियासत में, मेरा मकसद यही है कि मुझे 1.5 साल हो गया कश्मीर में। जितना मैंने वायलेंस यहाँ देखा है, रेप, सुसाइड, मैं बाहर रही हूँ काफ़ी साल, लेकिन मैंने इतना नहीं देखा जितना कश्मीर में होता है। छोटी छोटी बेटियों का रेप होता है।
बाप बेटी का भी करता है। यहाँ पे सुन के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये सब जब सुनता है इंसान, लेकिन वो चीजों पे कोई थोड़ी देर ही कार्रवाई होती है, उसके बाद बंद हो जाता है। क्यों नहीं, वो भी एक फैमिली की माँ की बेटी है जिसके साथ ये अत्याचार हुआ, रेप हुआ है, या फिर जो छोटी छोटी लड़कियां सुसाइड कर लेती हैं, क्यों करती है वो सुसाइड, उनको मजबूर कौन करता है ये सब करने के लिए। तो ये चीजें बहुत गलत हो रही है हमारी कश्मीर की बेटियों के साथ। तो मेरा मकसद सियासत में आने का यही है कि मुझे जो पोस्ट दिया गया है और मुझे उस पर काम करने दिया जाए कि मैं अपनी बेटियों के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपनी माओ के लिए इस चीज पे काम करूं। इलाकाई पार्टियों को छोड़कर, जो रीजनल पार्टीज़ हैं उनको छोड़कर आपने एक नेशनल सतह की पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है, क्यों? जेडीयू क्यों? जेडीयू, जहां तक मैंने सुना है, जेडीयू क्लीन पार्टी है, जितना मैंने सुना है, इससे ज़्यादा नहीं पता मुझे, लेकिन बाकी पार्टियों का भी मुझे उतना नॉलेज नहीं है। इस जेडीयू में मुझे काफ़ी एक बेटी के जैसा सम्मान दिया गया, चाहे जो जीएम शाहीन हो, चाहे अदर मेंबर ऑफ पार्टी के, उन्होंने मुझे कभी नहीं रोका। अब मुझे जब मौका दिया ही है उन्होंने, तो मैं इस पे उनके उम्मीदों पे खरा उतरना चाहती हूँ। और जो हमारी आवाम में बेटियां, माँ बहनें हैं, उनको भी मैं कहना चाहती हूँ कि जो भी सपोर्ट मैं कर सकती हूँ उनके लिए या अपनी जेडीयू पार्टी की तरफ से, वो मैं पूरी तरह अपनी कोशिश करूँगी। आपको लग रहा है कि सियासत में रहकर आप ये अचीव कर सकती हैं जो भी आपका मिशन है? जी बिल्कुल कर सकती हूँ, इरादे हों तो हर नामुमकिन को मुमकिन किया जा सकता है। हमारी मिसाल इस वक्त हमारे सामने है, जम्मू कश्मीर की पहली खातून पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती, उनको ये खिताब हासिल मिला है। आपको लग रहा है कि ख़वातीन का जम्मू कश्मीर की सियासत में फ्यूचर ब्राइट है, वो आगे बढ़ सकती हैं? जहाँ तक मेरा मानना है कि जम्मू कश्मीर स्टेट ये हमारा घर है और यहाँ रहने वाला हर जो मेंबर है वो एक फैमिली है। तो जैसे मैं हूँ या फारूक अब्दुल्ला सर है, महबूबा मुफ्ती है, वो हमारे एक माँ बाप समान है। और माँ बाप कभी नहीं चाहेगा कि उनका जो घर और उनका जो फैमिली वो खराब हो, हमेशा उनको सही राह दिखाएंगे। तो उन लोगों से भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप हमारे फादर समान है, माँ समान है। तो हमारी जो यूथ गलत रास्ते पे जा रही है, जो हमारी बेटियों के साथ रेप हो रहे हैं, सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, तो वो फैमिली है, उनके बच्चे हैं, उनकी तरफ गौर करें, क्योंकि यही हमारा फ्यूचर है। अगर ये फ्यूचर मुस्तकबिल, ये जो यूथ है हमारी यही नहीं रहेंगी तो फिर कश्मीर किस काम का। आपका ताल्लुक कुलगाम से है जहाँ तक मुझे इत्ला है, कितना वक्त गुजारा आपने यहाँ? मैं 6 साल की थी। मैंने पास किया था, फिर मेरे डैडी का ट्रांसफ़र हो गया था, फिर हम लोग लखनऊ चले गए थे। अपना प्रोफाइल हम आपसे जानना चाहेंगे। ये जो आपने सफ़र अभी तक का किया, आप शोबिज़ में भी गई हैं और उसके बाद अब आपने सियासत में भी कदम रखा है, ये सफ़र कैसे शुरू हुआ, क्या सोच है इसके? बचपन से मुझे पेंटिंग का बड़ा शौक़ था। मैं पेंटिंग में ही मतलब हमेशा फर्स्ट आती थी। डैडी मुझे सपोर्ट करते थे पूरा। बेटों की जगह मेरे जो फादर थे वो मुझे सपोर्ट करते, बेटियां आगे बढ़े। तो ज़्यादा मेरा जो भी था वो पेंटिंग में था। उसमें मैं कैमलिन ट्यूटर, जो कैमलिन लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड है, उनके ट्यूटर भी रह चुकी हूँ, टीचर भी रह चुकी हूँ केंद्रीय विद्यालय लोनावाला में। तो क्लासेस भी लेती थी मैं, बच्चों को सिखाती भी थी। फिर मेरी शादी हो गई, उसके बाद भी मैंने पेंटिंग स्टार्ट किया। स्कूल में भी जाती थी मैं सिखाने के लिए बच्चों को, लेकिन काफ़ी साल गुजर गए, बच्चे हो गए, तो थोड़ा उस साइड में कम होता गया पेंटिंग की तरफ रुझान। जी जी। तो मिसेज इंडिया इंटरनेशनल बनने का मतलब कभी मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं कभी ऐसा टाइटल को जीतूंगी, क्योंकि मेरी लाइफ सिर्फ फैमिली और बच्चे थे। तो यहाँ का जो कश्मीर में लोगों का कॉन्सेप्ट है कि ये मैं मिसेज इंडिया इंटरनेशनल बनी, यहाँ बोलते हैं ना लोग मिस कैसे बन गई है, मिस इंडिया कैसे बन गई है, ये तो इसकी एज ज़्यादा है, इसके बच्चे हैं। तो मैं उन सबको ये बताना चाहती हूँ कि मिस और मिसेज कॉन्टेस्ट दोनों अलग अलग चीज़ है। मिस अनमैरिड के लिए है और मिसेस जो कॉन्टेस्ट है वो मैरिड, डिवोर्सी और विडोज और सिंगल मदर्स के लिए बनाया गया है। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और आज मैं आपके सामने हूं तो उसी कॉन्टेस्ट को जीतने के बाद यहाँ पे मैं आपके सामने बैठी हूँ। हमारी सोसाइटी जो है वो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव है और आप, जाहिर सी बात है, आपको यहाँ तक पहुँचने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। किस तरह का मुश्किलात का सामना करना पड़ा? जी, मुश्किलात तो कुछ भी नहीं आई। मैं जब मलेशिया में थी तो मेरा विनर होने का एक रीज़न मैं आपको बताती हूँ
کہ بہت ساری کنٹیسٹنٹ تھی، ہر اسٹیٹ سے آئی تھی، ملیشیا کی تھی، بنگلہ دیش کی تھی، نیپال کی تھی، لیکن ایک بیہیویئر بھی وہاں پہ نوٹس کیا جاتا ہے، آپ کے بولنے کا طریقہ نوٹس کیا جاتا ہے. کچھ لوگوں میں ایٹیٹیوڈ، کچھ لوگوں میں گھمنڈ، کچھ لوگوں میں یہ کہ ہم تو فٹ ہے، یہ تو فٹ نہیں ہے، یہ کیسے جیت پائے گی. تھوڑا میں وہاں پہ نروس ہو گئی تھی تھوڑا، لیکن ہمت کبھی نہیں ہاری. میں نے بولا جو مقابلہ مجھے ان سلم ٹرم سے کرنا ہے یا ایسی اسمارٹ سے کرنا ہے، لیکن میں کروں گی ضرور. آپ پارٹی نمائندگی کہاں سے کر رہی ہے؟ اپنے حلقے سے، اپنے آبائی گھر سے، کلگام سے؟ جی نہیں، مجھے سب کا کرنا ہے بھلا، یہاں پہ صرف اپنی جگہ کا نہیں کرنا ہے، میں سب کا بھلا کرنا چاہتی ہوں. آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے اندر جو بھی عزم ہے آپ کو اس میں کامیابی ملیں گی؟ لوگوں کا سپورٹ آپ کو مل رہا ہے؟ لوگوں کا سپورٹ تبھی ملے گا مجھے جب جو بیٹیاں ہیں ان کے پیرنٹس اس کو سپورٹ کریں گے بیٹیوں کو، تب جا کے میں بھی کچھ کر پاؤں گی ان کے لیے. میں کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کا سپورٹ مل رہا ہے آپ لوگوں کے؟ جی بالکل. ابھی تک میں جب سے JDO میں آئی ہوں تب سے ملی تو نہیں ہوں، لیکن کافی جب سے میں مسز انٹرنیشنل بنی مجھے کافی سپورٹ ملا اس چیز کے لیے. ووٹنگ بھی کشمیر کے یوتھ نے بہت کی میرے لیے، جب مجھے ووٹنگ کی ضرورت تھی کانٹیسٹ میں جانے کے لیے، تو مجھے سب سے زیادہ فالوورز میرے جموں کشمیر سے تھے. زیادہ سپورٹ کون کرتا ہے آپ کو؟ گھر سے سپورٹ مل رہی ہے یا لوگ سپورٹ کر رہے ہیں؟ گھر سے تو ہے ہی، لیکن جموں کشمیر کے فالوورز بہت ہیں میرے. آخری سوال، خواتین کے لیے آپ کی کیا میسیج رہے گی؟ خواتین کے لیے یہ ہے میرا کہ سب سے پہلے خواتین تبھی آگے بڑھ پائیں گی جب ان کو فیملی سپورٹ کرے گی، ان کے ماں باپ کریں گے سپورٹ. تو خواتین سے زیادہ میں ان کے پیرنٹس کو بولوں گی کہ پلیز اپنی بیٹیوں کو سپورٹ کریں، کیونکہ جب کہیں بیٹی جلائی جاتی ہے تو اس ٹائم وہ کیا کرتے، روتے ہی بیٹھتے. صرف آپ کی بیٹی اپنے پیروں پہ کھڑی ہوئے گی، اپنا کام کرے گی، تو اس کو ایسے پریشانیوں سے نہیں گزرنا پڑے گا. تو پلیز اپنی بیٹیوں کو سپورٹ کرے تاکہ وہ کسی کی محتاج نہ ہو. بہت بہت شکریہ ہم سے گفتگو کرنے کے لیے. ویورز، یوتھ اچیورز میں آج ہم نے آپ کی ملاقات JDO کی جنرل سیکرٹری نصرت پروین سے کرائی، اور ان کا جو آج ہم نے سیاسی سفر ہے اس کے حوالے سے بات کی. یہ خواتین کے رائٹس کے حوالے سے آگے بڑھنا چاہتی ہے. ہم چاہیں گے کہ انہیں اس مشن میں کامیابی ملے. اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. خدا حافظ. ناظرین، اگر آپ کو ہماری پروگرام پسند آئے ہوں گے، بیل نشان پہ بٹن دبا کر ہماری چینل سبسکرائب